भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है। अब आएगा 14 फरवरी को मजा। जी हाँ नाजरीन, 2 के सहाफ़ी इकरारुल हसन का पीर हक खतीब हुसैन बादशाह सरकार ने चैलेंज जो है मंजूर कर लिया है। 2 के सहाफ़ी इकरारुल हसन को 14 फरवरी को बिलावड़ा शरीफ पीर हक खतीब हुसैन बादशाह सरकार ने दावत दी है। अब देखते हैं ये 14 फरवरी को 2 का सहाफ़ी इकरारुल हसन आता है या नहीं आता। अब 14 फरवरी को इंशाल्लाह बहुत ज्यादा मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी तुमने किया ना, अभी बताता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम जनाब। ए पहले थोड़े पीर हक खतीब साहब अखे जी कलंदरे दौरा वलीए कामिल पीरे कामिल सिपा सालार और पता नहीं क्या क्या, लेकिन इतना बुज़दिल, इतना डरपोक कि बजाय इसके कि हमारे चैलेंजेस का जवाब दिया जाता, बजाय इसके कि जो सवालात हमने उठाए थे उनके करतबों पर, उनके फ्रॉड्स पर, उनके शोबदेबाजियों पर, उनका कोई जवाब दिया जाता, हजरत अब पाकिस्तान की अदालतों के पास चले गए और मिन्नत कर रहे हैं, तरला कर रहे हैं कि मुझे अपने घर जाना है, मुझे जाना है, मुझे अपने घर जाना है। ये एक नोटिस है जो हक खतीब साहब ने हमें सर्व करवाया। इसके बारे में जरा मैं आपको बताता हूँ। उसमें उन्होंने इस्तदा की है कि अल्लाह का वास्ता है जो प्रोग्राम हमारी शोबदेबाजियों को बेनकाब करने या हमारे फ्रॉड्स को मंजर आम पर लाने के हवाले से किए जा रहे हैं, उनको रोका जाए। डर गई जलवा है हमारा। सबसे पहले तो आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं इकरारुल हसन के बारे में, इस बंदे ने कुछ सालों पहले सरेआम टीम को जो है वो बनाया। उसके अंदर इसने काफी लोगों को एक्सपोज किया, काफी झूठे पीरों को एक्सपोज किया, उन मार्केटर को एक्सपोज किया जो कि लोगों को गलत खाने खिला रहे हैं, गलत हराम चीजें लोगों को जो है वो खिला रहे हैं, जो जिस्मों का धंधा करते हैं उन लोगों को भी एक्सपोज किया। मतलब तरह तरह के लोगों को, तरह तरह की फील्ड से ताल्लुक रखने वाले लोगों को जो है इस बंदे ने एक्सपोज किया। अब बारी आ जाती है ये हक खतीब की। हक खतीब एक ऐसा झूठा किस्म का आदमी है जिसने हमेशा उन लोगों की वजह से अपने टीआरपी बनाई, सिर्फ कैमरे की वजह से। जिन लोगों को आप ये समझ लें कि अगर आज से 100 साल पीछे चले जाए ना, क्योंकि कहता था कि फलाने पीर ने जो है वो दम किया बच्चा हो गया, फलाने पीर ने दम किया बंदा जिंदा हो गया, 12 साल पुरानी बारातें जिंदा कर दी। अरे कहना क्या चाहते हो? तो अगर मैं बात करूं उन जैसे लोगों की, तो सरकार ये हक खतीब अपने आप को वैसा समझते हैं, मतलब कि वो थे कैमरे के छुपे हुए लोग, ये कैमरे के सामने के मौजूद करता फिर और खुद को बहुत बड़ा पीर मानता है। और सबसे बड़े लानती किस्म के लोग वो लोग हैं जो उसके इर्द गिर्द इकट्ठे होकर चंद पैसों की वजह से अपना ईमान भी बेच देते हैं और ईमान के साथ साथ गरीब भोली भाली आवाम को खराब कर रहे हैं। बात तो सही है। जिनके अकीदे इतने एक होते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर उन्होंने बोला ना ये ईंट नीचे गिर जाए और कुदरतन वो ईंट नीचे गिर जाए, तो वो समझेंगे ये देखो ये वली है, इसने बोला ईंट नीचे गिर जाए, वो नीचे गिर जाए। बगलोल को टाइम होता है, कोई चीज कमजोर हुई सकती होती है, लेकिन नहीं, उस बंदे को उन्होंने पीर मानना है। अब इस बंदे पे खुद तकलीफात पड़ी तो इस बंदे ने पुलिस का सहारा लिया, यानी कि जब इस पर कोई मुश्किलात पड़ती है तो या तो ये अदालतों का सहारा लेता है या ये अस्पतालों का सहारा लेता है, और जब लोगों को कोई मसला पड़ता है तो वो हक खतीब साहब के पास जाके फूके मरवाते हैं। अब साले तेरे फूके उस टाइम कहां चले गए थे जब इकरारुल हसन ने ये 8 या 14 फरवरी की डेट दी कि इससे जो है वो मेरा मुनाजरा होगा। मतलब मुनाजरा क्या करना है, मतलब इसको एक्सपोज करूंगा, बोलूंगा कि भाई मेरे सामने करके दिखा ये काम, और अगर मैं भी कर रहा हूं तो फिर तेरे मेरे में फर्क क्या। जाहिर है क्योंकि इकरारुल हसन तो खुद को पीर नहीं कहता, वो तो ये कहता कि तमाशाई और जादुई काम है, यानी कि नजरों का धोखा। नजरों का धोखा ये कि कैमरे से पहले उसकी आंखों में पता नहीं क्या कुछ डाल दिया, करतब कर दिए, उसके बाद कैमरे के सामने वो। अब भाई यार तेरे तो दम भी अजीब गरीब है। यकीन मानो कि इतनी जल्दी कोई अल्लाह का नाम भी नहीं लेता होगा जितनी जल्दी वो ये करके फूक मारता है, ये करके फूक मार रहे हैं। खुसूसी दम में आप शामिल हो जाए। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो।
इतनी जल्दी तो अल्लाह का नाम भी नहीं लेता होगा, मतलब कि इतना फूका ऐसा पावरफुल है। और ये क्या कहता है कि मैं काफी अच्छे से सोया नहीं हूँ, मतलब कि तकरीबन इस बंदे को 20 साल हो गए ये सोया नहीं है, ना ये खाता है, ना ये पीता, ना ये हगता, क्या है ये। ऐसे लोगों को तो दो बीमारियां होती हैं, या तो उसका मैदे का मसला होता है जिसको नींद ना आए, या फिर उसको कब्ज होती है। जाहिर है इस तरह के मामले होते हैं तो वो बंदा इस तरह के मामले करता फिरता, लोगों को बताता फिरता कि मैं किस तरह का हूं। और इसके अलावा एक चीज और इस बंदे के बारे में बहुत मशहूर है, मैंने सोशल मीडिया पे सुना है कि जब कोई शख्स इसके खिलाफ बात करता है तो ये भाई साहब उसको स्ट्राइक भेज देते हैं, या स्ट्राइक भेजते हैं या फिर नामालूम अफराद से उसकी फेंटी लगवा देते हैं, जिस तरह वो नासिर मदनी साहब उस तरह के बंदे को सिर्फ फेंटी। खैर उसके साथ ठीक नहीं हुआ वैसे, है ना, ठीक नहीं हुआ। नहीं, किसी को मारना नहीं चाहिए, आपको किसी से इख्तलाफ है, आप वीडियो की फॉर्मेट में जो है वो वीडियो बना लें, अपने आप लोग अच्छा बुरा कंसीडर कर देंगे। हकायक की बुनियाद पर मारना बहुत गलत है, किसी को भी नहीं मारना चाहिए। खैर ये एक और तरफा टॉपिक है। तो जनाब या तो ये उस बंदे को स्ट्राइक पड़वा देता है या उस बंदे की फेंटी लगवा देता है। अबे ये तो बुजुर्गों का काम है, ये पीर फकीरों का काम तो नहीं है। तुझे पता है इकरारुल हसन तेरे खिलाफ वीडियो बनाता फिर रहा है, तो तू वहां जाके ये क्यों कह रहा है तेरे खिलाफ ये वीडियो बना रहा है, मुझे बर्बाद कर रहा है, लोगों के सामने मुझे नंगा कर रहा है, इसको बोलो ये बंद करे। अबे क्यों बंद करे, तेरी फूक में वो ताकत नहीं है। लोगों को तू लंगड़े को चला देता है तो लंगड़े की तू दो लगवा देता है फूके मार के, है अंधे को तू सुनवा देता है, बहरे को तू दिखा देता है, ओ सॉरी अंधे को तू दिखा देता है, बहरे को सुनवा देता है। ये तेरी ताकत है फूकों के अंदर। और जिसको बच्चा नहीं होता 10-20 साल में, जो है ही एक कुदरतन इफेक्ट वूमेन, उसको तू बच्चा करवा देता है। गजब टूबीबाज आदमी। लोग इसके पास जाना छोड़ दें, इसकी बात मानना छोड़ दें, मैं कहता हूं उसका बिजनेस ही बंद हो जाएगा। आपने देखा ना किस तरह के बड़े बड़े सुनहरी वो डाका शाका वाले एक वो बाल रख के और लोगों से हजार नोट लेके हाथों पर फेंकता जा रहा है। आपको मैं रियलिटी बताऊं, एक दोस्त है मेरा नाथ को, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, बड़ा मतलब मकबूल और वायरल बंदा है। उसने मुझे कहा कि जब हम किसी उर्स वगैरह पे जाते हैं ना तो वो उन बंदों को ज्यादातर जो है वो बुलाते हैं जिनके साथ कमिटमेंट होता है कि यार तेरे पास 5-10 लाख की वेल हो जाएगी, नाथ तू जो भी पड़ेगा, जो भी कलाम पड़ेगा, मेरे बड़े आशिक और मुरीद हैं, और 10 लाख की जब वेल होगी ना उसमें से लाख तुझे दूंगा, यानी कि 10% तुझे दूंगा, बाकी 90% तुझे मुझे देना है। अब जाहिर है एक भूखा बंदा क्या नहीं करेगा, 1000 रुपए मजदूरी वाला बंदा अगर उसको ये बोल दिया जाए, उसकी आवाज थोड़ी बहुत अच्छी होती है कि यार तुझे मैं बुला रहा हूँ, मेरे मुरीद लाखों रुपए फेंकेंगे, उसमें से 90% मेरा 10 तेरा, तो वो क्या कहेगा कि नहीं पीर साहब ऐसा नहीं होगा, 50-50 होगा। वो कहेगा पीर साहब जैसे आप कहें। How do you know this? आपने कहा था ना सर कि अपने बाप से सीख क्या, मैं अपने पापा से सीख क्या सर। भाईजान ये सिस्टम उसने मुझे बताया तो मेरी आंखें खुल गई। कहता है ना कि हमारे पास जो भी दम करवाने के आता है, जो भी आता है, हम उससे 1 रुपया नहीं लेते। भाई ठीक है तुम नहीं लेते होगे, मैं मान लेता हूँ नहीं लेते, लेकिन जब ये उर्स मुबारक होते हैं, तुम्हारे जो नाथ खां होते हैं उस पर जो लाखों पैसे घुमा रहे होते हैं उनके साथ, क्या तुम्हारा उनके साथ कोई कमिटमेंट नहीं होता? ऐसे ही तुम मतलब गरीब पैदा हुए, थोड़ा तुम्हारे पराडो है, फूके मार के तुम्हारे पास V8 किस्म की गाड़ियां, इतने कुत्ता किस्म के तुम्हारे पीछे जो है वो लोग है, तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड, और तुम लोगों को कह रहे हो कि मैं 1 रुपया नहीं लेता, मैं फ्री में दम करता हूँ। इस तरह के लांतियों से दूर रहा करो, कितनी दफा मैंने तुम्हें बताया। ये बुजुर्ग बंदे की निशानी होती है कि अगर उसको बुरे कामों को एक्सपोज करना शुरू कर देना तो वो स्ट्राइकें भेज देता है कि यार इसका चैनल ही बंद हो जाए। क्यों बंद क्यों करवाता है चैनल? मतलब अच्छा मिसाल के तौर पे तूने एक बंदे को स्ट्राइकें भेजी, 2-3 भेज दी, उसका चैनल डेड हो गया, खत्म हो गया, तो वो बंदा मार दिया तूने, मर गया वो बंदा। अगर तूने नासिर मदनी की फेंटी लगा तो मर गया वो तो आज भी बैठा हुआ है, आज भी स्विच कर, तो उसको खुद लाखों फॉलोअर्स हैं। मिसाल के तौर पर तुम तो फिर अपने मुरीदों से गलत काम करवाते फिर रहे हो। अगर तुम में इतनी ताकत है कि तुम सच्चे हो तो तुम ये स्ट्राइक क्यों भिजवाते हो? मर्द वो होता है जो आमने सामने बैठ के बात करता है। अगर तू है सच्चा, तेरे फूकों में इतनी ताकत है कि इतने मामला तू कर सकता है, तो भाई इकरारुल हसन से तू डिबेट कर, उसको वो सच करके दिखा जो तू सच्चा है। चलो अगर नहीं कर सकता ना, क्योंकि भाई बात यह है कि आपने कैमरे का जो इस्तेमाल किया ना, वो इस्तेमाल आपने ये किया कि लोगों को अपने जो आपके चूतिया किस्म के मुरीद थे ना, उनके बकौल लोगों को आपने बगलोल बनाया ताकि आप मशहूर हो सके। लेकिन सरकार वो कहते हैं ना शेर पर सवा शेर, इकरारुल हसन और ना जाने इस जैसे कितने लोग बैठे जो तुझे एक्सपोज कर देंगे, जो तेरे से नहीं डरते, वो सिर्फ रब से डरते हैं। तो खुदारा इस तरह के जाहिल बंदे से दूर रहे और आप भी इसके खिलाफ वीडियो बनाए ताकि ये जो डर है ना आप लोगों के दरमियान में, स्ट्राइक भेज देगा, मार पड़वा देगा, पकड़वा देगा, भाई अल्लाह के अलावा किसी से न डरो। ठीक हो गया ना? अगर डर के जिंदगी गुजारने तो खुद को खुद ही मार दो। ठीक हो गया? ऐसा तो कोई काम करो कि अल्लाह भी बोले कि ये मेरा बंदा, नबी भी बोले ये मेरा उम्मती है जिसने हक के लिए अपनी आवाज बुलंद की। यार ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी खूबसूरत राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि इस पर नेक्स्ट पार्ट होना चाहिए या बस बहुत है, और वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, दीजिए आदि तक की इजाजत, अल्लाह हाफिज।